बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक पहुंच गए हैं। कुछ ही वक्त में अस्पताल में पहुंचकर घायलों से मुलाकात करेंगे। इसके पहले जो स्पॉट दिख रहा है, प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे बालासोर में, और अब तस्वीरें आप देखिए। कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री यहां अस्पताल परिसर में पहुंचकर घायलों से मुलाकात करेंगे और जो चश्मदीद हैं उनसे बातचीत भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है। 260 से ज्यादा लोगों की मौत, 900 से ज्यादा लोग घायल। और तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर दाहिनी तरफ की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर में स्पॉट पर पहुंचे थे और उनके साथ कई बड़े अधिकारी भी थे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री सुबह से ही स्पॉट पर पहुंचे हुए हैं। तमाम हालातों का उन्होंने जायजा लिया और जो रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है उसको भी खुद रेल मंत्री मॉनिटर कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया, कैसे हादसा हुआ, रेस्क्यू कब शुरू हुआ, कितनी टीमें लगी हुई हैं, इंजीनियर्स के साथ साथ जो मेडिकल टीम है वो कब रवाना हुई, तमाम पहलुओं को लेकर यहां प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। और देखिए जिस तरह से गाड़ियों का काफिला बाई तस्वीर में आप देख रहे हैं अब तेज हो गया है। माना जा रहा है कि कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां कटक पहुंच जाएंगे। और देखिए गाड़ियां अब चल रही हैं, एसपीजी भी अपनी कमान संभाल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक में अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात करने वाले हैं। तो अस्पताल पहुंचकर पीएम मोदी घायलों से मिलने वाले हैं। बड़ी जानकारी, एसपीजी यहां एक्टिव हो गई। देखिए एसपीजी का एक और जवान सुरक्षा में मुस्तैद, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलकर उनका हालचाल जानेंगे और साथ साथ जानने की कोशिश ये भी है। देखिए कुछ गाड़ियां भी अस्पताल परिसर में अब एंटर कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच गए। तस्वीरों में देखिए पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंच गए हैं। सबसे पहले तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करने वाले हैं, उनका हालचाल जानेंगे। चश्मदीद जो है उनसे पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि सरकार की तरफ से जो मृतक हैं उनके लिए 10 लाख की सहायता राशि उनके परिवार के लिए जारी की गई है। 2 लाख की सहायता राशि घायलों के लिए, और जिनको थोड़ी बहुत चोट लगी, हल्की चोट लगी है, उनको भी 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंच गए हैं और उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। बालासोर में देखना होगा कि क्या अस्पताल में भी रेल मंत्री यहां पहुंचेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। और सबसे पहले ये तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। कल यह हादसा हुआ और 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचे हैं, बल्कि अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात भी करने के लिए वो पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक बड़ा नाम बीजेपी का, और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं। अश्विनी वैष्णव भी साथ में हैं प्रधानमंत्री के, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे हैं। 2 केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ हैं। ये सीधी तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने वाले हैं। 900 से ज्यादा लोग घायल हैं, कई घायलों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां देखिए अस्पताल पहुंचे, अधिकारी वहां प्रोटोकॉल के तहत खड़े हैं। बाकायदा जानकारी दी जाएगी कि कितने जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है, कितने अति गंभीर है, कितने गंभीर हैं, और कितने लोग रिकवर होने में उनको कितना टाइम लगेगा। तमाम पहलुओं को लेकर यहां प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। ये तस्वीरें आप तब की देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री बालासोर में स्पॉट पर पहुंचे थे और वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देखा था एक्सीडेंट स्पॉट को कि किस तरह से यह हादसा हुआ। तमाम सवाल भी उन्होंने पूछे थे, अधिकारियों से भी बात की थी। यहां तक की जानकारी ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्री को भी उन्होंने फोन किया था। तो ये तस्वीरें अस्पताल परिसर की हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल में पहुंच गए हैं। कुछ ही वक्त में वो घायलों से मिलने वाले हैं। उनके साथ मौजूद हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो इसी हिस्से से आते हैं दरअसल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें तब की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे थे। एक बड़ा हादसा हुआ है, और 1981 में जब बिहार में हादसे में दरअसल 700 लोगों की मौत हो गई थी। ट्रेन जो है वो एक नदी में गिर गई थी। उसके बाद का ये सबसे बड़ा हादसा है। माना यह जा रहा है कि आजाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा हादसा हो सकता है। इस सदी का ये सबसे बड़ा रेल हादसा है। तो यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने पहुंचे हैं और मुलाकात करके वो उनका हालचाल जानेंगे। साथ ही साथ तमाम चीजों को लेकर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भी एक बैठक की, अधिकारियों ने उनको ब्रीफ किया, हादसा कैसे हुआ, रिस्पॉन्स टाइम क्या रहा, आखिर आगे ऐसे हादसे ना हो इसको लेकर भी आगे एक बैठक हो सकती है, इसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी बालासोर में मौजूद हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री बालासोर पहुंचे हैं
एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचने के बाद वो अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। वो कुछ ही वक्त में उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और बाईं तरफ की तस्वीरें देखिए, एनडीआरएफ के जवान आपको दिखेंगे, लोकल पुलिस दिखेगी और वो लोकल लोग मौजूद हैं जिन्होंने पहला रिस्पॉन्स दिया था। वहां एनडीआरएफ और पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोकल लोगों ने ही अपने स्तर पर जो रेस्क्यू किया, उससे काफी हद तक लोगों को मदद मिल पाई, घायलों को इलाज वक्त पर मिल पाया। इसमें लोकल लोगों की भी काफी सराहना की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे और बाईं तरफ की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री के साथ यहां रेल मंत्री, बाकायदा उनके हावभाव से आप देखिए, रेल मंत्री को बता रहे थे कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से मदद पहुंचाई गई, तमाम पहलुओं को लेकर। और पीएम नरेंद्र मोदी काफी यहां संवेदनशील भी दिख रहे हैं। तो घायलों से मिलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंच गए हैं और तस्वीरें भी सामने आई हैं। बालासोर मेडिकल कॉलेज, जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया। हालांकि कुछ ऐसे घायल हैं जिनको हायर सेंटर रेफर करना पड़ा है, जिनकी हालत ज्यादा नाजुक थी, उनको राजधानी भी रेफर किया गया है, जानकारी है। 900 से ज्यादा घायल हैं और अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है। ट्रेन के कोचेस जो पटरी पर थे उनको हटाया जा रहा है क्रेन की मदद से, बुलडोजर की मदद से। एनडीआरएफ और साथ साथ ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स वहां पर मौजूद है, लोकल पुलिस मौजूद है, रेलवे की टीम मौजूद है, रेलवे के इंजीनियर्स वहां पहुंच गए हैं, डॉक्टर्स की विशेष टीम वहां पर रवाना की गई है। ओडिशा के लोकल अधिकारी भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। साथ ही दरअसल वेस्ट बंगाल से भी कुछ टीमों को रवाना किया गया था। टीएमसी के नेताओं ने यह दावा किया था। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ये जानकारी दी थी कि बंगाल भी इसमें रेस्क्यू में अपना सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन दो तस्वीरें आप देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी दाहिनी तरफ जब अस्पताल में पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव उनके साथ मौजूद हैं। और बाईं तरफ की तस्वीरें जब पीएम नरेंद्र मोदी खुद एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच गए। हालांकि एक बड़ा मामला और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये संवेदनशीलता देखिए, किस तरह से हादसे वाली जगह पर पहुंचे, अधिकारियों से एक एक पहलू को लेकर सवाल जवाब किया, उनके हावभाव से दिख रहा था, अधिकारी उनको बता रहे थे। देखिए ये बाईं तरफ की तस्वीरें देखिए, अश्विनी वैष्णव हाथों से किस तरह से हावभाव के जरिए बताने की कोशिश भी करें। समझा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी इसको लेकर कितने ज्यादा संवेदनशील हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अस्पताल में भी घायलों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं, वहां पर घायलों का हाल जानेंगे। और हमने देखा कई बार जो हादसे इस तरह के होते हैं, प्रधानमंत्री वहां अस्पताल में घायलों से कुशल क्षेम पहुंचने के लिए पहुंचते हैं। संवाददाता सतीश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सतीश, क्या जानकारी है? पीएम नरेंद्र मोदी घायलों में अस्पताल, दरअसल घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पे पहुंच के बाद जो परिजन है उनके साथ बात कर रहे हैं, जिन्होंने घायल हुए हैं उनके साथ बात करें, कैसे हुआ ये हादसा में, क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके और हालत कैसे है, और डॉक्टर भी टीम जो लगे हैं और जो पूरा पैरामेडिकल स्टाफ लगे हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और जो डॉक्टर, जो एक्स्ट्रा डॉक्टर जो नियोजित किया गया है उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि जैसे जल्दी और ज्यादा कितना सुविधा मिल पाएगा उन लोगों के पास, और जो कैसे अच्छी तरह से इलाज किया जाएगा उसके लिए बातचीत कर रहे हैं। और परिजनों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो डॉक्टरी टीम है उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी इलाज किया जाएगा। सतीश, कितने लोग वहां बालासोर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, कितने घायल इस हादसे से जुड़े हुए? देखिए, 200 से ज्यादा बालेश्वर मेडिकल पे है, घायलों के आंकड़ा 200 है। जो बालेश्वर टीम मेडिकल में अस्पताल में एडमिट हुए उनके लिए जो ज्यादा से ज्यादा इलाज सुविधा मिल पाएगा, और ज्यादा से ज्यादा कैसे उन लोगों को सुविधा मिल पाएगा कि अच्छी इलाज मिल पाएगा, वो एक्स्ट्रा डॉक्टर भी बाहर से आए हैं। और 200 आसपास 200 घायलों की संख्या उसमें जो घायलों हैं हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। बाकी घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है, राजधानी में भी भेजने की जरूरत पड़ी है, भुवनेश्वर। देखिए, जो बाकी घायलों को भी भुवनेश्वर एम्स भेजा गया है, कॉटक एसीबी मेडिकल भी भेजा गया है। जी, फिलहाल सतीश, जो हम तस्वीरें एक और देख पा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन स्पॉट पहुंचे थे, एक्सीडेंट स्पॉट पर उनको ब्रीफ किया जा रहा था, जानकारी दी जा रही थी अश्विनी वैष्णव की तरफ से, वहां पर क्या कुछ हुआ और साथ ही रेस्क्यू कहां तक पहुंचा, क्या अभी और वक्त लग सकता है, क्या अभी कुछ और लोग ऐसे हैं जो वहां दबे हो सकते हैं, जिनके बचाने की गुंजाइश अभी दिख रही है? नहीं, देखिए, अभी पूरा रेलवे बोर्ड की तरफ से पूरा साफ किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ है। और जो अभी प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद उसको ब्रीफ किया जा रहा था, जो रोड में जो मैप किया गया था, कैसे हुआ हादसा और कौन कौन रूट से आ रहा था ट्रेन, और जो रेलवे बोर्ड के बड़े अधिकारी थे और क्या
और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे उनके साथ, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। और जो अश्विनी वैष्णव ने पूरा ब्रीफ किया, प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहा था, जो रूट मैप प्रिपेयर किया गया था, उनके साथ उन्होंने बताया जा रहा था कि कौन सा रूट से कौन ट्रेन आता था और कैसे वो हादसा हुआ है। जो जरूरी सप्लाई है, चाहे दवा की हो, और इतने ज्यादा घायल हुए हैं तो फिर ब्लड की भी जरूरत उतनी ही पड़ेगी। हमने एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर भी देखी कि जो खुद से वहां पर लोग ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां सप्लाईज मेंटेन रहे, इसको लेकर कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है अस्पताल में? सतीश, ब्लड का 1,000 से ज्यादा लोग अभी ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और 200-300 लोग लाइन पे खड़े हैं, अभी भी चालू है, जो ब्लड डोनेशन चालू है। और ओनली बालेश्वर पे नहीं है, कटक से भी लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बारीपदा में भी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, भद्रक से भी लोग आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं, बहुत दूर से भी आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जो 200 घायल जिनका बालासोर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, उनमें क्या कुछ गंभीर श्रेणी वाले भी मरीज हैं, घायल हैं? सतीश, घायल होने के चांसेस, जिसका गंभीर घायल हुए, जिसको गंभीर चोट लगे, उसको भुवनेश्वर और कटक रेफर कर दिया गया है जी। ज्यादा से ज्यादा इलाज के लिए एम्स, भुवनेश्वर एम्स और कटक एससीबी को ट्रांसफर किया गया है। बिल्कुल सतीश, और बताइए क्या प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इस वक्त, किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घायलों से मिलकर क्या सवाल वो पूछ सकते हैं? मेडिकल टीम जो हाँ वो क्या जानकारी प्रधानमंत्री को देने वाली है, दे रही है? अभी प्रधानमंत्री जो घायलों के परिजन आए हैं बाहर से परिजन आए, उनको सांत्वना दे रहे हैं। उसके बाद जो घायलों मरीज जो हॉस्पिटल में है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, और जो डॉक्टर भी है उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन कैसे उनके साथ। बिल्कुल सतीश, आप बने रहिए, एक बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दे। लगभग 200 घायल ऐसे हैं जो बालासोर मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे उसी अस्पताल में लगभग 200 घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको या तो कटक रेफर किया गया है या भुवनेश्वर रेफर किया गया। भुवनेश्वर एम्स में भी कुछ मरीजों का इलाज चल रहा है। जो घायल ज्यादा गंभीर थे उनको आगे हायर सेंटर्स के लिए रेफर किया गया। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन घायलों से मुलाकात कर रहे हैं जिनको यहां मेडिकल कॉलेज में, लोकल मेडिकल कॉलेज जो बालासोर का है, वहां भर्ती कराया गया था। और एक बेहतर तस्वीर आम लोगों की भी दिखी। पहला रिस्पॉन्स जो था, पहला जो रेस्क्यू का प्रयास था, खुद लोकल लोगों ने अपने स्तर पर किया। बाईं तरफ की तस्वीर आप देखिए, एक तरफ आपको कोच दिखेगा और सबसे बड़ी तस्वीर देखिए, कोच के ऊपर भी पहिए, यानी कि जब दो कोलिजन हुआ दो कोचेस के बीच में, उस वक्त किस तरह से वहां त्रासदी दिखी होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, अधिकारियों की तरफ से बाकायदा उनको एक एक जानकारी दी गई है, और प्रधानमंत्री के हाव भाव से भी लग रहा था कि प्रधानमंत्री कई सवाल कर रहे हैं, लगातार सवाल कर रहे थे। और ये तस्वीर भी देखिए, जो प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान और फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी वो बात कर रहे थे। तो भीषण रेल हादसा, हालांकि जानकारी ये है कि रेस्क्यू का काम पूरा हो गया। अब दूसरी प्रायोरिटी रेलवे के सामने ये होगी कि इस पूरे रूट को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि ऐसी लगभग 10 से ज्यादा ट्रेनें हैं जिनको फिलहाल रोका गया है या डायवर्जन किया गया है। ऐसे ट्रेनों की भी संख्या बहुत ज्यादा है और लाखों की संख्या में रेल मुसाफिर जो हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सेकंड प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी रेस्क्यू की थी, उसको पूरा किया गया। अब घायलों को बेहतर इलाज मिल पाए ये कोशिश की जा रही है, और उसी वजह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भी फोन पर बात की, ऐसी जानकारी भी मिल रही थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से बात कर रहे हैं। क्या मंजर उस वक्त था, चश्मदीद जो है, परिजनों को भी प्रधानमंत्री लगातार ये आश्वस्त करेंगे कि सरकार की तरफ से लगातार हर मुकम्मल कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर देखिए, कितनी अहम तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं, एक्सीडेंट स्पॉट है, देखिए कोच के ऊपर भी आपको पहिए दिखेंगे। ये वो तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस स्पॉट की तरफ बढ़ रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी वहां अधिकारियों से एक एक जानकारी ले रहे हैं, और एक कोच के ऊपर दूसरी जो कोच है वो पहुंच चुकी है। इस कदर ये भयानक मंजर वहां दिखा था। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री से एक एक जानकारी ली, और रेल मंत्री उनको ब्रीफ भी कर रहे हैं। खुद अश्विनी वैष्णव यहां पहुंच गए थे, रेस्क्यू को लगातार मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने कहा भी कि हमारी पहली प्राथमिकता रेस्क्यू है, जहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में दरअसल बचा लिया जाए, ये प्राथमिकता थी, और उसको लेकर वहां काम किया गया। इसके बारे में भी ब्रीफ की गई। आप तस्वीरों के जरिए समझिए, प्रधानमंत्री के हाव भाव से भी रेल मंत्री उनको ब्रीफ कर रहे हैं, पीएम कुछ पूछ भी रहे हैं, और उसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उसका जवाब भी दिया। मुमकिन है कि सवाल ये हो कि आखिर हादसा कैसे हुआ। देखिए पीएम हाथ देखिए, उनके हाव भाव से समझने की कोशिश करिए। वो इशारा कर रहे थे कोचेस की तरफ भी, वो जानने की शायद उनके अंदर ये जिज्ञासा थी कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या
रिस्पॉन्स टाइम रहा, तमाम सवाल जो हैं प्रधानमंत्री ने वहां पूछे हैं, साफ वहां झलक रहा है। तो ट्रेन हादसे को लेकर माना जा रहा है कि 40 दरअसल 200 घायल जो हैं वो मेडिकल कॉलेज बालासोर में भर्ती हैं। कुछ घायलों को कटक रेफर किया गया है, कुछ घायल भुवनेश्वर एम्स भेजे गए हैं। राजधानी में भी कुछ घायलों का इलाज चल रहा है। और ये तस्वीरें, दोनों तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 घंटे के अंदर एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंच गए हैं, अस्पताल पहुंचे हैं और साथ ही बैठक भी की उन्होंने बड़े अधिकारियों के साथ रेलवे की, किस तरह से लगातार रेस्क्यू चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, ओडिशा डिजास्टर रिलीफ फोर्स वहां मौजूद है, लोकल पुलिस मौजूद है, रेलवे पुलिस फोर्स की जवान जो है वो भी लगातार रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा हादसा था। 1000 से ज्यादा लोग घायल थे। उन 1000 घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराना, उसके लिए एम्बुलेंस का मूवमेंट जो है वो बड़ा जरूरी था। और साथ ही उनमें से जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको आगे रेफर किया जाए, उसको लेकर भी लगातार वहां कोशिश की गई है। जरूरी दवाइयों की सप्लाई, ब्लड की जरूरत थी, चूंकि घायल बहुत ज्यादा थे, इस वजह से वहां लोकल लोगों की भी कोशिश जो है वो दिखी है। खुद लोकल लोग वहां पहुंच गए ब्लड डोनेट करने के लिए। एक सुंदर बेहतर तस्वीर आप कह सकते हैं। इस दुख की घड़ी में भी आम लोगों की जो जागरूकता थी उसको भी यहां पर सराहना होगा। तो हादसे वाली जगह का पीएम मोदी ने जायजा लिया इसके बाद, और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले आप देख रहे हैं, देखिए 2 घायल बेड पर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये देखिए ओडिया में बात कर रही हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। देखिए धीरे धीरे जो बातें थी वो सुनी गई हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां के लोकल हैं या ओडिशा के दूसरे क्षेत्रों के हैं, तो वो उड़िया में बता रहे हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान सुन रहे हैं और फिर धर्मेंद्र प्रधान ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रधानमंत्री को बताया। देखिए आप सुनिए हाव से प्रधानमंत्री ने बताया है, प्रधानमंत्री को ये बताया गया। अगले घायल की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 युवा हैं, प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर उनको अभिवादन किया। पूछा है पीएम ने कैसे हैं, बताया घायल ने कि ठीक हैं। अब अगली जो मरीज है उनकी तरफ पहुंचे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत ज्यादा नाजुक है, उनके परिजनों से भी बात की। जो घायल बात नहीं कर पा रहे हैं उनके परिजनों को भी पीएम नरेंद्र मोदी आश्वस्त कर रहे हैं। देखिए घायलों से प्रधानमंत्री लगातार मिलते हुए पूछा है कि कैसे चोट लगी, कैसी है चोट। देखिए ये बताया जा रहा है। खास करके जो लोकल लोग हैं उनको उड़िया अगर आती है तो उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद हैं, वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, तमाम जानकारी दी जा रही है उनकी तरफ से। और ये तस्वीरें भी देखिए जब घायलों से लगातार वो मिल रहे हैं। अभी उनका हाथ जोड़कर दरअसल लोग उनका ये अभिवादन कर रहे थे। इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ सवाल भी किए हैं, कैसी है तबीयत। ये देखिए व्यवस्थाओं को लेकर भी पूछा गया। ये तस्वीर बड़ी अहम हो जाती है जब वहाँ जो घायल हैं उनके परिजन उड़िया में बात कर रहे थे, तो धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा ट्रांसलेट किया है और बताया है पीएम नरेंद्र मोदी को कि उनकी हालत कैसी है। ये एक संवेदनशील तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पर पहुंचे हैं और दरअसल घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। 200 घायल, 900 से ज्यादा घायल हुए हैं, उनमें से 200 से ज्यादा घायलों को इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां घायलों से मुलाकात करके उनका हाल चाल जान रहे हैं, कैसी है तबीयत, व्यवस्थाएं कैसी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। हादसे के कुछ सवाल भी उन्होंने पूछे। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री अब शायद यहां से रवाना होने वाले हैं क्योंकि हलचल बढ़ गई है। एसपीजी ने अपना जिम्मा संभाल लिया। और ये तस्वीरें देखिए जब घायलों से एक एक करके सभी घायलों से प्रधानमंत्री ने यहां मुलाकात की है। 200 से ज्यादा घायलों को यहां एडमिट कराया गया। कुछ ऐसे घायल भी हैं जिनको भर्ती कराया गया है भुवनेश्वर और कुछ को कटक में भी। तो भुवनेश्वर एम्स में भी कुछ का इलाज चल रहा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां बात की है घायलों से। तो 24 घंटे के भीतर कल दरअसल ये करीब शाम के 7 बजे के बाद हादसा हुआ था और उसके बाद से ही रेस्क्यू को लेकर लगातार तेजी दिखी। दिल्ली से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। तुरंत रवाना किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को खुद वो पहुंचे, हालातों का जायजा लिया और साथ ही रेस्क्यू जो है वो आगे बढ़ सके, तेजी से हो, इसको लेकर भी कोशिश की गई। लेकिन प्रधानमंत्री खुद यहां पर 24 घंटे के भीतर न सिर्फ एक्सीडेंट स्पॉट पहुंचे बल्कि बालासोर मेडिकल कॉलेज में भी पहुंचकर उन्होंने घायलों से उनका हाल जाना है, आश्वस्त किया कि कोई दिक्कत नहीं होगी, सरकार इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है, उचित इलाज मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी। और घायलों के लिए दरअसल मदद राशि का ऐलान भी किया गया था। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 2 लाख रुपए, जो हल्की फुल्की चोटें जिनको आई हैं उनके लिए 50,000 रुपए की भी मदद का ऐलान किया गया है। लोकल लेवल पर भी हो सकता है कि ओडिशा गवर्नमेंट अलग से मदद राशि का ऐलान कर सकती है अपने राज्य के लोगों के लिए। इसके अलावा 1 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया ओडिशा के लिए, क्योंकि ये बड़ा हादसा है, रेल हादसा, इतना बड़ा रेल हादसा। और प्रधानमंत्री अब यहां से रवाना हो रहे हैं।
तस्वीरें आप देखिए, गाड़ी की मूवमेंट शुरू हो गई। एसपीजी ने मोर्चा संभाल लिया था और तभी लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री अब यहां से निकलने वाले हैं और प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात के बाद, उनसे बातचीत के बाद अब यहां से रवाना हो गए। उससे पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से घायलों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है। एक संवेदनशीलता दिखती है, जिसको हिंदी नहीं आ रही थी उसके लिए उड़िया में बाकायदा जानकारी भी दी गई है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। तो देखिए, ये घायलों से जिनको हिंदी आती थी उनसे बातचीत की गई। प्रधानमंत्री ने खुद उनसे बातचीत किया, आश्वस्त किया है कि सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई इलाज में दिक्कत कोताही नहीं होगी। तो दो तस्वीरें प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को भी दिखाती हुई कि पीएम मोदी ने किस तरह से घायलों को यहां आश्वस्त किया है और खुद घटनास्थल पर भी पहुंचे ताकि आने वाले वक्त में उभरते भारत में इस तरह के रेल हादसे न हो। 1981 में दरअसल बिहार में एक रेल हादसा हुआ था जहां पर ट्रेन एक नदी में समा गई थी। 750 लोगों की मौत हुई थी। अन्य आधिकारिक आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बताया जाता है। उसके बाद 95 में एक फिरोजाबाद में ट्रेन हादसा हुआ जहां करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इन दो हादसों के अलावा बालासोर रेल हादसे को तीसरा सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है आजाद भारत के इतिहास में और इस सदी का ये सबसे बड़ा हादसा है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री इसको लेकर ज्यादा संवेदनशील दिख रहे हैं। संवेदनशीलता की देखिए किस तरह से तस्वीर भी दिखी है। पीएम ने घायलों से घायल से मुलाकात की है और एरियल व्यू भी देखिए कि कितनी भीषण ये टक्कर रही होगी जब लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से ये ट्रेन टकराई और उसके बाद एक और एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पर दरअसल कोलिजन होता है। तो कई लूप होल्स भी दिखे हैं जिसको लेकर लगातार अब समीक्षा भी की जाएगी। संवाददाता सतीश अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, पीएम यहां से रवाना हो गए, कहां जाएंगे और जब तक अस्पताल में मौजूद थे क्या क्या बातें उन्होंने की, क्या सवाल पूछे, क्या व्यवस्थाओं को देखा उन्होंने? देखिए, पूरी जो घायलों जो जिन्होंने एडमिट हुए हॉस्पिटल में उनके साथ एक एक के साथ बातचीत की है। जिनको हिंदी मतलब जिन्होंने जो उड़िया वाले हैं उनको उनका जानकारी ले रहे थे धर्मेंद्र प्रधान उसको ट्रांसलेट करके समझा रहे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और नरेंद्र मोदी जिन्होंने जो वेस्ट बंगाल का कुछ घायलों के साथ बातचीत किया है और उन्होंने हिंदी में बात किया है और उसका कैसे गंभीर चोट के बारे में पूछा गया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सरकार की तरफ से अच्छी इलाज मिल रहा है कि नहीं और पूरी सुविधा आपको मिल रहा है कि नहीं उसके बारे में भी पूछताछ किए हैं और सांत्वना भी दिए हैं और बोले कि आप चिंता मत कीजिए, पूरा भारतवर्ष आपके साथ है और पूरा मेडिकल टीम आपके साथ है, ज्यादा से ज्यादा इलाज आपको अच्छी सुविधा मिलेगा आपको। सतीश, अब कहां जा रहे हैं प्रधानमंत्री इसके बाद, कोई जानकारी? देखिए, अभी हॉस्पिटल तरफ से निकल पड़े हैं और हॉस्पिटल के जाने के बाद एक प्रेस मीट किया जाएगा और पूरा एक सांबादिक सम्मेलन किया जाएगा। उसमें पूरा प्रधानमंत्री भी बताएंगे क्या क्या बातचीत हुआ है और कैसे सुविधा मिल रहा है और आगे कैसे सुविधा मिल पाएगा। रेस्क्यू को लेकर अपडेट अगर आप कर सके कि जो घायल थे उनको कहां शिफ्ट किया गया है, कितने घायल यहां पर एडमिट है, कितने कटक में, कितने भुवनेश्वर में और क्या किसी को और आगे एडमिट करने की जरूरत पड़ती है? जो डेड बॉडीज थी हम लगातार देख रहे थे, एनडीआरएफ रेस्क्यू निकाल रही थी, वहां से रेस्क्यू कर रही थी, क्या सारी डेड बॉडीज वहां से रिकवर कर ली गई हैं? पूरा जो सारी डेड बॉडी है उसको उनसे जो हादसा हुआ है उससे रिकवरी किया गया है और उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो डेड बॉडी का परिजन आके पहुंच चुके उनको उनसे पता चलने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। और जो मैं बोलना चाहूंगा जो ज्यादा से ज्यादा गंभीर चोट लगी है उनको जो कटक लिया गया है, एसीबी कटक में 160 से ज्यादा लोग कटक एसीबी में एडमिट हुए हैं और कुछ लोग 6 से। बिल्कुल सतीश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लगभग 200 से ऐसे ज्यादा घायल हैं जिनको यहां मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, घायलों से मुलाकात की। जो घायल हिंदी नहीं जानते थे, जिनको उड़िया ही आती थी, उनको दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे भी बात की। उनके लिए धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने उड़िया से हिंदी में ट्रांसलेट किया। प्रधानमंत्री ने समझा और ये आश्वस्त किया कि हर इलाज दिया जाएगा, हर मुकम्मल इंतजाम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ न सिर्फ एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंचकर वहां स्थितियों को समझा बल्कि अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, डेड बॉडीज को आगे भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए भी और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।